हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब डिस्कस करते हैं कुछ शॉर्टकट मेथड्स। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक नंबर है 1101। ठीक है, इस नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपन लिख भी लेते हैं। फर्स्ट है अपना बाइनरी टू डेसिमल शॉर्टकट मेथड। तो ये अगर एक बाइनरी नंबर है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक टेबल लिखो 1 2 4 8। अगर आगे भी डिजिट्स होते तो उसको 2 के मल्टीपल आपको मेंशन करना है। अब फोकस करो कि जो जो डिजिट 1 है उनके ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनका सम कर दो। तो ये हो जाएगा 8 + 4 12 + 1 13। तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया डेसिमल। तो अगर बाइनरी गिवन है तो आप डायरेक्टली उसका डेसिमल इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर डेसिमल से बाइनरी बनाना है, अगर आपको डेसिमल से बाइनरी बनाना है तो अगेन सेम टेबल आप यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल नंबर है 15 और हमें 15 का बाइनरी क्रिएट करना है। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग चलो, पहले ये टेबल लिख लो 1 2 4 8 16 32। तो अब चेक करो किस किस को ऐड करने पर 15 बनता है। तो अगर 15 बनाना है तो 8 + 4 12 13 14 15। तो जिनको ऐड करने पर 15 बना उन सबको 1 करके और आपका जो बाइनरी कन्वर्जन है वो आपके सामने होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर आप बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड। थर्ड है ऑक्टल, सॉरी, बाइनरी टू ऑक्टल। कि अगर बाइनरी गिवन है और ऑक्टल बनाना है तो वो कैसे होगा। तो इसको तो अपन इरेज कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बाइनरी कॉम्बिनेशन है अपने पास ये। ठीक है, तो ऑक्टल में बेसिकली आपको क्या करना है, 3 बिट्स का पेयर बनाना है। ऑक्टल में 3 बिट्स का पेयर बनाना है और इनको इंडिविजुअली कन्वर्ट कर लो। अब जैसा मैंने बाइनरी में बताया, सॉरी डेसिमल में बताया था। तो ये है 1 2 4, ये है 1 2 4। तो इसका रिजल्ट आएगा 2, इसका रिजल्ट आएगा 5। कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऑक्टल। तो 1 0 1 0 1 0 इस बाइनरी का इक्विवेलेंट ऑक्टल क्या है, 52। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी बाइनरी से ऑक्टल बनाओगे तो 3 बिट्स का पेयर आपको बनाना पड़ेगा। अब आप कहोगे या तो 6 डिजिट थे, अगर 7 होते या 8 होते तो क्या करते। तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसे ये है तो राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करो और जो रिमेनिंग है, जैसे एक ही बिट मिला तो उसको 1 ही मान लो। अगर एक से ज्यादा बिट होंगे तो आप 1 2 जो टेबल मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां 1 और लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 पेयर बन गए। अब यहां पे मेंशन कर दो 1 2 4 1 2 4 1 2। तो इसका रिजल्ट आएगा 2, इसका रिजल्ट आएगा 3, इसका रिजल्ट भी आएगा 3। तो ये 3 3 2 बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी मेथड होता है, आपको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सीधा बिट्स के ग्रुप करो और उसको कन्वर्ट कर दो। अब बात करते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। कि नंबर ऑक्टल गिवन है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट अपोजिट होगा, जैसे 332 और 52 इन्हीं को ले लेते हैं। कि पहले नंबर अपने पास गिवन था 52, इसका हमें बाइनरी निकालना है। तो आप क्या करो, 2 का बाइनरी निकालो और 5 का बाइनरी निकालो, तो वो 52 के इक्विवेलेंट बाइनरी हो जाएगा। तो 2 का बाइनरी कैलकुलेट करना है तो आप देखो ये टेबल बहुत काम की है। 2 का बाइनरी 1 0, तो वो यहां लिखा। 5 का बाइनरी 1 0 1, क्योंकि 4 और 1 को ऐड करने पर 5 बनता है तो उसका बाइनरी हो जाएगा 1 0 1, तो वो यहां लिख दो। तो 1 0 1 1 0 ये इसका बाइनरी हो गया। और अगर आपको 6 डिजिट बनाने तो आप यहाँ लेफ्ट में एक 0 भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिसको ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट अगर आपने ये भी लिखा हुआ है तो आपका जो आंसर है वो वैलिड होगा। सेम आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो 3 3 2। तो देखो ये बाइनरी था, अब अपने पास में नंबर है 332 और इसका बाइनरी हमें कैलकुलेट करना है। तो 2 का बाइनरी 1 0,
3 का बाइनरी 1 1। तो अब देखो, अब यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम 2 का बाइनरी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये 3 डिजिट निकालनी है। तो यहां पर मैंने 1 0 लिखा था, तो बेसिकली आपको क्या लिखना है 0 1 0, मतलब 2 का जो एक्चुअल बाइनरी है वो ये होगा, और 5 का बाइनरी है 1 0 1, तो उसको मैंने यहां इस तरीके से मेंशन किया। तो अब अगर 3 3 2 को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 का बाइनरी हुआ 0 1 0, फिर 3 का बाइनरी कैलकुलेट करना है तो वो होता है 0 1 1, तो उसको मेंशन करो। फिर अगेन 3, तो 3 का बाइनरी फिर 0 1 1, तो उसको मेंशन किया। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन निकल कर आएगा वो बाइनरी होगा। ठीक है, तो ऊपर मैंने पहली बार में 2 ही डिजिट लिखे थे, तो उसको करेक्ट कर लेना। आपको हमेशा 3 डिजिट का पेयर ही बनाना है, और उस पेयर को अगर आप अरेंज करेंगे तो वो उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी होगा। तो बाइनरी टू ऑक्टल आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्टल टू बाइनरी समझ में आ गया होगा। अब एक और बचता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो अब उसमें आप क्या करेंगे कि जो भी बाइनरी कॉम्बिनेशन आपको गिवन होगा उसमें 4 4 के पेयर बनाने, ठीक है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आती है वो उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा। तो अगर इसको लिखे 1 2 4 8, तो ये बना 4 + 2 6 + 1 7, 1 2 4 8, तो ये भी 7 और यहाँ 1, तो 1 7 7 और इसका बेस हो जाएगा 16। तो इस तरीके से शॉर्टकट फॉर्म में आप बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो वो अब बहुत ही इजी हो गया है। आपको कोई भी नंबर गिवन है, जैसे मान लो हमारे पास नंबर गिवन है 52, तो आप क्या करोगे 2 का बाइनरी 4 बिट्स की फॉर्म में, 5 का बाइनरी 4 बिट्स की फॉर्म में अगर यहाँ मेंशन करोगे तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के इक्विवेलेंट। तो अगर 2 का बाइनरी अपन कैलकुलेट करें तो वो होता है 1 0, तो यहाँ 2 0 और ऐड कर दो। फिर 5 का बाइनरी कैलकुलेट करो तो वो होता है 0 1 0 1। तो इन चारों को अगर आप मेंशन करेंगे, ये 5 का बाइनरी और ये 2 का बाइनरी, तो ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन हो जाए। तो इस तरीके से ये जितने भी शॉर्टकट्स मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किए, तो कभी कभी होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर वाइवास के अंदर आपको ये चीज़ यूज़ करने के लिए मिल सकती है और काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। तो अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो थी कन्वर्जन ऑफ इंटीजर्स। अब हम देखेंगे कि पॉइंट की अगर आपके पास कोई वैल्यू अवेलेबल है तो उसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो यहाँ पर भी 3 सेगमेंट्स होंगे। पहला है एनी अदर बेस टू डेसिमल, दूसरा होगा डेसिमल टू एनी अदर बेस, और तीसरा होगा एनी अदर बेस टू डेसिमल टू एनी अदर बेस टू डेसिमल। ठीक है, कि जो सोर्स है जो कन्वर्ट करना है वो भी डेसिमल नहीं होगा और जिसमें कन्वर्ट करना है वो भी डेसिमल नहीं होगा, वो अपना थर्ड सेगमेंट होगा। तो अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट के लेफ्ट और पॉइंट के राइट में वैल्यूज अवेलेबल है। तो यहाँ तो पोजीशन आ जाएंगी 0 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, सेम मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज करना है, बस पावर पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव, पॉइंट के राइट में नेगेटिव। तब आप क्या लिखोगे 1 इंटू 2 की पावर -4 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, फिर प्लस मैं नीचे लिख रहा हूं अब ये 1 इंटू 2 रेज 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज 4 प्लस 1 इंटू 2 रेज 5। ठीक है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से आप ये पूरी इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो आंसर होगा 57.8125। तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो 57 होगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का रिजल्ट आएगा 8125। ठीक ठीक है, तो जितने डिजिट्स अवेलेबल हैं उतनी ही कैलकुलेशंस आपको मेंशन करनी है।
बस ध्यान रखो पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव पावर, पॉइंट के राइट में नेगेटिव पावर। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर सिस्टम जो कि बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आगे अपन देखेंगे कि डेसिमल से उसको किसी दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। और नंबर होगा फ्रैक्शनल नंबर। अब देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू एनी अदर बेस। तो नंबर गिवन है डेसिमल जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट के पहले वाले पार्ट को डिवीजन मेथड से कन्वर्ट कर लो। तो 21 इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 10 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1, देन 5 टाइम, रिमाइंडर 0, 2 टाइम, रिमाइंडर 1, 1 टाइम, रिमाइंडर 0। इसको इंक्लूड करते हुए बॉटम टू आप लिख देते हैं 10101। तो ये 21 का कन्वर्जन है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 6875 को भी कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड निकालेंगे। तो ये 4 चीजें मैंने यहां मेंशन की हैं। पहला तो है वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल जो कि है 0.6875, ठीक है। एज इट इज इसको यहां लिखना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है वो यहां पर आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट है वो लिखोगे, तो वो रिजल्ट आएगा 1.375। अब इसका जो इंटीजर पार्ट है दैट इज 1, वो यहां मेंशन करो, और रिमेनिंग 0.375 यहां वापस से मेंशन कर दो। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अभी रिजल्ट आएगा 0.75। तो इंटीजर पार्ट है 0, वो यहां लिखा, 0.75 इंटू 2 तो ये होगा 1.5, 1 इधर लिखा, 0.5 टू 1.0, 1 इधर लिखा। अब यहां पर आ जाएगा 0.0 जिसको फर्दर मल्टीप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है, और इसको टॉप टू बॉटम 1011, तो इसी के आगे यहां मेंशन कर देते हैं 0.1011। तो ये जो पूरा नंबर था, इस पूरे नंबर का जो बाइनरी है वो हमने 2 पार्ट में कैलकुलेट किया। पहले 21 को कन्वर्ट किया, फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कन्वर्ट किया, दोनों को एक साथ लिखा, तो डेसिमल के इक्विवेलेंट जो बाइनरी है वो कैलकुलेट हुआ। सेम अगर आपको डेसिमल को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को 8 या 16 से डिवाइड करेंगे, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को 8 या 16 से मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट है दोनों को कंबाइन करेंगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड सेगमेंट जिसमें कन्वर्ट करना है जो नंबर डेसिमल नहीं है, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो भी डेसिमल नहीं है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि पहले 8 जो ऑक्टल है वो डेसिमल बनेगा, और फिर डेसिमल से उसको क्या बनाना है, हेक्साडेसिमल। तो पहले पहला स्टेप अप्लाई करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। तो उसके लिए हमें पोजीशंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 8 की पावर -2 प्लस 3 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 7 इंटू 8 रेज 0 प्लस 2 इंटू 8 रेज 1 प्लस 1 इंटू 8 रेज 2, ठीक है। तो इस पूरी कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एक रिजल्ट आएगा जो कि डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो वो रिजल्ट होगा, पॉइंट के पहले आएगा 87 एंड पॉइंट के बाद आएगा 40625। तो ये हमने निकाला डेसिमल। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है कि ये जो डेसिमल है इसको क्या बना दें, हेक्साडेसिमल। तो अब ये 2 पार्ट में होगा, पहले 87 कन्वर्ट होगा और फिर पॉइंट के बाद जो 40625 लिखा है वो। तो अब ये कन्वर्ट करते हैं। तो 87 को पहले आप किससे डिवाइड करेंगे, 16 से, क्योंकि 87 डेसिमल है और उसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो जब इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार डिवाइड होगा, 16 इंटू 5 80, रिमाइंडर आया 7। फर्दर ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो इसको इंक्लूड करते हुए बॉटम टू अप, तो ये बन जाएगा 57, ठीक है। तो 87 जो कि डेसिमल था उसका हेक्साडेसिमल आ गया 57। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है 40625 उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई थी, तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है।
यहाँ पर हम लिखेंगे 40625 और इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, ठीक है। तो अब देखो, जब इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 6.5। तो इंटीजर तो मैंने यहाँ लिख दिया और 0.5 को मैंने यहाँ पर मेंशन किया, तो 0.5 वापस किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 से मल्टीप्लाई होगा और उसका रिजल्ट आएगा 8.0। तो इंट 8 यहां पर लिखा और पॉइंट के बाद जो 0 था वो यहां आ जाएगा। फर्दर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है और इसको टॉप टू बॉटम मेंशन करना है, तो 57.68। तो ये अपना फाइनल आउटकम निकल कर आया जो कि अपना रिजल्ट होगा। तो 57.68 इसका आंसर है। तो अगर 127.32 एक ऑक्टल नंबर था और उस ऑक्टल को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने 2 स्टेप मेथड लिया। पहले हमने ऑक्टल को डेसिमल बनाया, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल, और फाइनली आपके सामने इस जो वैल्यू थी उसका रिजल्ट 57.68 आया। तो आई होप कि आपको इंटीजर और फ्रैक्शनल के जो तीनों सेगमेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए वो समझ में आ गए होंगे। तो इन कन्वर्जन्स की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और कैलकुलेशंस के लिए हमेशा कैलकुलेटर यूज करना, क्योंकि मैनुअली करने पर कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं क्योंकि बहुत लेंथी कैलकुलेशंस है। तो आपके जो रिजल्ट आते हैं वो आपको मेंशन करना है, और हमेशा ध्यान रखो बेस लिखना कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि 4 तरह के नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। तो अगर आपने सिर्फ आंसर मेंशन किया और बेस मेंशन नहीं किया तो पता नहीं चलेगा कि आपने एक्चुअली किस नंबर सिस्टम में नंबर को कन्वर्ट किया है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है।